ये एक ऐसा वीडियो है जो आई थिंक आप सबने कभी ना कभी देखा ही होगा ऑनलाइन, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे एक गिलास होता है, उसमें डार्क लिक्विड होता है और वहाँ पे पानी डालते हैं, 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 फिर उसको पानी को इतना डालते हैं कि वो बहना शुरू हो जाता है ऐसे, और डालते रहते हैं। और धीमे धीमे हम लोग ये देखते हैं कि उस पानी का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। देखा है? कभी ना कभी तो देखा ही होगा ना किसी में, किसी ना किसी वीडियो में, कुछ ऐसा। वापस क्लियर हो गया। तो जब वो वीडियो प्ले हो रहा होता है, उस ब्लैक वाटर में हम लोग पानी डाल रहे होते हैं, थोड़ा सा फिल्टर यूज हो रहे होते हैं, थोड़ा सा पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा बज रहा होता है और बड़ा बड़ा टाइटल लिख के आ रहा होता है कि दिस इज वॉट हीलिंग लुक्स लाइक, और टाइम हील्स एवरीथिंग। दिस इज, इट्स मोर लाइक ऑन द फोकस दैट वी आर प्रेजेंटिंग अ हीलिंग वीडियो, जहां पे आप अंदर से किसी ना किसी गम से, किसी दर्द से जूझ रहे हैं, और विद टाइम हर चीज ठीक होती जा रही है। ठीक है? देखा है? अगर नहीं देखा था तो अब देख लिया होगा। तो जब भी ये वीडियो आता है शॉर्ट्स में या रील्स में, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि अंदर से कोई ना एक दर्द से जूझ ही रहा होता है। किसी को खालीपन है, अकेलापन है, लोनलीनेस है, कोई एग्जाम में फेल हो गया है, किसी के दोस्त ने उसका चीटिंग कर दी है, किसी के यहाँ किसी बहुत डियर नियर की डेथ हो गई है, किसी का ब्रेकअप हो गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। देयर कैन बी मल्टीपल रीजन, एंड ऑल द रीजंस आर टोटली 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 करेक्ट। ठीक, हालांकि ये बात हम आगे भी बताएंगे, लेकिन अभी भी सुन लीजिए। आपकी लाइफ में कुछ भी अगर हो रहा है ना, अपने आप को प्लीज ब्लेम मत करिएगा। रिक्वेस्ट है, आगे बताएंगे ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं। अभी लेकिन सुनने के लिए सुन लीजिए। ठीक? तो जब ऑलरेडी हम लोग अंदर एक किसी पेन में होते हैं और कुछ अच्छा सा दिखता है जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो ब्लैक लिक्विड था ना, जिसको हम पेन या दर्द बोल रहे हैं, वो हम ही है। और जब हम देखते हैं ना कि वो सही हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, वो जा रहा है, तो हमको ऐसा कुछ भी देख के अच्छा ही लगेगा। बहुत नॉर्मल सी बात है, लगना भी चाहिए। लेकिन फिर हमने ये वीडियो क्यों बनाया, हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये वीडियो तो अभी और चलेगा। क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया है क्योंकि जब आप 1 मिनट या 1.5 मिनट के शॉर्ट्स या रील में कुछ देखते हैं, तो आपको देख के अच्छा तो लगता है, लेकिन उसमें क्या होता है, बात नहीं हो पाती। और बात नहीं हो पाती तो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तो एक्शन में नहीं आता, और जब वो चीज एक्शन में नहीं आता है, तो फिर आप वापस जिस सिचुएशन से निकलना चाह रहे थे ना, आप वापस उसी सिचुएशन में वापस चले जाते हैं। बात समझ में आई ये वाली? इसीलिए ये वाला वीडियो बन रहा है, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, ताकि जो आप करना चाह रहे हैं ना, बस आप चाहते ना रहे, आप कर भी लें। फिर करना तो बहुत और ज्यादा आसान होता है। ठीक? तो हम लोग के हर वीडियो के तरह इस वीडियो का भी पर्पस यही है कि बात को समझ लिया जाए, क्योंकि अगर समझ में आ जाएगा तो एक्शन में भी आ जाएगा। अच्छा, ऑन अ पर्सनल नोट, जब भी ये वाला वीडियो देखते हैं ना, इसमें पानी आ रहा है, ब्लैक लिक्विड डाइल्यूट होता जा रहा है, फेड होता जा रहा है, फिर गायब हो जाता है, तो एक फराज साहब की एक शेर है हमारे जो मन में आता है, वो हम आपको इससे शेयर करते हैं। कुछ ऐसे है कि आंख से दूर मत हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है, गुजर जाएगा। और इसको सिंपल प्लेन इंग्लिश में बोला जाए, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। बात समझ में आई? कोई चीज़ अगर दिखना बंद हो जाएगी तो दिमाग से अपने आप चली जाएगी। दिखना वाला ये नहीं कि आंखों से नहीं दिख रहा है, या आंखें बंद कर ली तो दिखेगा नहीं, नहीं, वो वाला नहीं। किसी चीज़ से अगर कांटेक्ट कम होता जाएगा, तो उसका कंटेंट अपने आप फेड होता जाएगा। ये लाइन अच्छी थी ना? इसको नोट कर लो, आगे इसी लाइन पे बात होने वाली है। ठीक? अच्छा, आपने ध्यान दिया, जब भी हम लोग कोई गाना सुनते हैं और वो गाना हम लोग को पहली बार अच्छा लग जाता है, तो हम लोग उसको बार बार सुनते हैं, और सुनते सुनते हम लोग गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब वो गाना आप गाना शुरू कर देते हैं विद लिरिक्स। और आप ध्यान दीजिएगा, आपके जो फेवरेट गाने हैं, उनके लिरिक्स आपको कहीं ना कहीं याद ही होंगे, है ना? 70-80% तो याद रहते हैं। और यकीन मानिए, आपने लिख के याद नहीं किया उन्हें, वो सबको याद है। इससे पता ही चलता है कि जब भी हम लोग किसी के कांटेक्ट में आते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, या सूंघते हैं, या कोई चीज कांटेक्ट में आती है, तो हमारा ब्रेन ना उसको रिकॉर्ड कर लेता है एज अ फॉर्म ऑफ मेमोरी। ठीक? और इन्हीं मेमोरी को हम लोग थॉट कहते हैं। जब कोई थॉट बार बार रिपीट होता है, उसकी रिकॉर्डिंग स्ट्रांग होती जाती है। अगर वो चीज रिपीटेडली यूज हो रही, बार बार यूज हो रही है, तो क्वाइट ऑब्वियस है, आप अपना जो फ्यूचर प्लानिंग है वो भी उसी के साथ सोचना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है,
तो अगर वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं ये कर लूँगा, पेरेंट्स के लिए ऐसा कर लूँगा, एक घर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, अच्छा कर दूँगा, ब्ला, 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 ब्ला। अगर आप किसी के साथ हैं तो साथ में काम कर रहे हैं तो अरे वाह! ऐसे अच्छी टीम बन गई है, आगे करेंगे, इसको स्केल करेंगे, अलग-अलग शहरों में जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? किसी के कॉन्टैक्ट में या किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में जब हम रहते हैं ज़्यादा देर तक, जब उसका रिपीटिशन बार-बार, बार-बार हो रहा होता है, तो हम लोग अपने जो फ्यूचर की प्लानिंग है, वो उसको उसमें भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक? अब इसी बात को हम लोग उस गिलास वाले वीडियो से कनेक्ट करते हैं। जो उसमें ब्लैक लिक्विड था वो क्या था? आपका दर्द, दुःख। रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपकी गलती नहीं। अब फ़िलहाल वो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आप वो दर्द है जो आपको झेलना पड़ रहा है। ठीक? और आप चाहते हैं वो दर्द कम हो जाए। इसीलिए तो वो हीलिंग जब लिख के आता है आपको अच्छा लगता है। इसलिए जब वो चीज़ ब्लैक लिक्विड व्हाइट हो जाता है पूरा आपको अच्छा लगता है ना? क्योंकि आप भी सेम चीज़ तो चाह रहे हो। क्योंकि आप भी सेम चीज़ चाह रहे हैं और वो चीज़ होती दिखती है तो आपको अच्छा लगता है क्योंकि इट यू थिंक और वी थिंक दैट इट इज पॉसिबल, इजंट इट? बट वो ब्लैक जो लिक्विड है जो फिलहाल आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है वो है क्यों? समझिएगा। जब आप एक अपना मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, कॉन्टैक्ट में थे, वो चीज़ रिपीट हो रही थी, रिपीट हो रही थी, रिपीट हो रही थी, आपका फ्यूचर उससे डिसाइड हो रहा था और बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि अब वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं है। हम लोग एग्जाम दे रहे थे, फेल हो गए। अगेन सारे एग्जाम्पल जो पहले दिए थे वो यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। तो हुआ क्या है कि प्रेजेंट में वो चीज़ है नहीं, पास्ट में बहुत स्ट्रांग थी और फ्यूचर प्लानिंग रुक गई क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है। ये बात समझ में आई? क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है, फ्यूचर कट ऑफ हो गया। जो उम्मीद थी, जो होप थी, वो ना उम्मीद ही आपकी लाइफ में आई और नाउ यू आर लेफ्ट विद द पास्ट मेमोरीज। और वही पास्ट मेमोरी इतनी स्ट्रांग है क्योंकि दिन रात, महीनों, सालों, हफ्तों से वही चीज रिपीट हो रही थी और जितना पास्ट में रिपीट हो रहा था उतना आप फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर रहे थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, वॉट एवर, और वो चीज एकदम से पट 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 करके ब्रेक हो गई। तो नाउ यू आर लेफ्ट विद द पास्ट मेमोरीज। और क्योंकि दिमाग की जो मेमोरीज हैं वही थॉट्स हैं और वही थॉट घुमा करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हम लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, गर्त में जा रहे हैं, अवसाद फील कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इससे निकलना हर कोई चाहता है, सबको पता है कि निकल जाएंगे अच्छा होगा, वो तो पास्ट है, बीत गया, लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं होती है और आगे चल सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब पता होने के बाद भी जब चीज नहीं हो पाती, जब हम चाह कर भी निकल नहीं पाते, दिक्कत वहां आती है। और वो एक बड़ी परेशानी बन जाती है जब पता हो ना कि ये चीज कैसे होती है और पता होने के बाद भी कर ना पाना। दैट इज अ प्रॉब्लम, इजंट इट? ठीक है, अभी सॉल्व होगा, ये सब अभी के अभी सॉल्व होगा। थोड़ा सा रुके रहना, थोड़ा सा टिके रहना। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग या टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय से बड़ा मरहम कुछ नहीं होता, ब्ला 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 ब्ला, तो एक्चुअली अगर सोचो तो टाइम इसमें कर क्या रहा है? टाइम आपको ठीक कर रहा है क्या? सोचो, देखिए, चाह कर भूल जाना, और या तो और बड़ा वर्ड यूज करते हैं त्याग देना, ये इन सब शब्दों से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें कि ताजमहल के बारे में मत सोचना, आप ताजमहल के बारे में ही सोचेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो भी वो इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी। तो द पॉइंट इज, जो डुअलिटी आती है ना कि मैं हूं कुछ और, मैं बनना कुछ और चाह रहा हूं, ये जो गैप आता है हम लोग इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें समझ में आती है। बड़े बड़े शब्द बोल के और दो तीन कोट्स बोल के हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको मोमेंट्री खुश कर सकते हैं, बट डाउन द लाइन आप वापस फिर वहीं पे आके गिरेंगे अपने पास। तो अच्छा है ना कि आपसे शुरुआत करें। एट एंड अगर हमें आप तक ही पहुंचना है तो शुरुआत भी आपसे करेंगे, बस वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप साथ देंगे तो हो भी जाएगी। उस वीडियो से ये समझ में आया कि ये जो दर्द था, ब्लैक लिक्विड था, उसमें कुछ अलग से जो ब्लैक नहीं था कुछ मिलाया गया। तो धीमे 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 वो चीज़ फेड होना शुरू हुई, डाइल्यूट हुआ, फिर फेड हुआ और फिर वो गायब हो गया। यही होता है, यही वीडियो में भी था, यही देख के आपको अच्छा भी लगा था। तो जो वाइट लिक्विड था, यहाँ पे फिलहाल इस वीडियो में पानी था, वो पानी जो था वो क्या था? ये सोचो, वो कुछ निकलने का वो रास्ता नहीं था कि बस ये वाइट पानी मिल जाए कहीं से और सही हो जाएगा सब कुछ। कोई कोर्स नहीं था, कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था। सिंपल ब्लैक लिक्विड, प्रेजेंट सिचुएशन,
उससे निकलना चाह रहे हैं, चाह के भी निकल नहीं पा रहे, एक और सिचुएशन। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें जो वाइट लिक्विड है, हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। कुछ नया मतलब हम एक अपनी नई मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, कि जब हम कुछ नया चीज ट्राई करेंगे तो हमारी नई मेमोरी क्रिएट होंगी। और वो नया कैन बी एनीथिंग, पार्क में घूमना, कुछ नई लैंग्वेज सीखना, ड्राइंग करना, गाने गाना, कैन बी एनी 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 एनीथिंग। एक तरीके से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आप करते हैं, फिर धीमे धीमे आपको करते हैं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, आप और करते हैं, फिर आप और करते हैं, आपको इंटरेस्ट आता है। जब इंटरेस्ट आता है तो आप इन्वॉल्व होते हैं। धीमे 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 वो जो नए काम की जो मेमोरी थी वो बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है। और जो पुरानी मेमोरी थी वो यूज में आना कम हो जाती है, इसीलिए वो फेड होने लगती है। ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन। ठीक, वो वाइट थिंग कैन बी एनीथिंग। मे बी आप एक चीज ट्राई करें, आपका काम बन जाए। मे बी आप 10 चीज ट्राई करें और आपका काम ना बने। ठीक है, लेकिन तरीका यही है। समझ में आ रही है बात? कुछ ऐसा जो आपको अच्छा लगता हो। और इस समय फैमिली, पेरेंट्स, दोस्त लोग बहुत हेल्प करते हैं, आपके साथ थोड़ा टाइम इन्वॉल्व करते हैं, थोड़ा बातें करते हैं। तो आपका जो एक चक्र चल रहा था ना अंदर, जिसको आप ओवर थिंकिंग भी कहते हैं, वो पैटर्न ब्रेक होता है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज, और इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू मोमेंट्स फॉर योर सेल्फ। ये तो चलो हम लोग दुख की बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। और एक एस्पिरेंट जिसका एग्जाम होने वाला है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। अब वो क्या है? वो ब्लैक लिक्विड। दुख दर्द भूल जाओ। वो कंटेंट क्या है? जो वो बार बार पढ़ाई कर रहा है। होता है, आपने देखा है ना कि जब एग्जाम होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को कि नहीं पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ते रहो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत यूज करो, स्पेशली सोशल मीडिया मत यूज करो। अगर बहुत ज्यादा बैल बुद्धि होते हैं तो वो कहते हैं कि खेलने भी मत जाओ। बट वट एवर, द पॉइंट इज, लोग ये चाह रहे होते हैं कि भाई जो तुम्हारा कंटेंट एक बना हुआ है ना 4 महीना, 6 महीना, 1 साल से, जिसपे तुम मेहनत कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसको ब्रेक मत करो। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जब एग्जाम में आप आंसर लिख के आओ तो आंसर की जगह आप एक गाना लिख के आ रहे हो। इसका मतलब यह है कि एक स्टूडेंट के लिए जो डिस्ट्रैक्शन था व्हाइट लिक्विड, आपके लिए अगर कोई परेशान था, उसके लिए वही एक सॉल्यूशन था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब हम ऐसे लोग की बात करते हैं जो बहुत पैशनेट होते हैं, जो इनके पास ड्रीम्स होते हैं, जो अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं, उनके लिए तो उनका जो ब्लैक लिक्विड था वही उनका कंटेंट है, वही उनको स्ट्रेंथ दे रहा होता है, इजंट इट? तो पॉइंट ये कैसे पता चलेगा कि डिस्ट्रैक्शन क्या है? सिंपल भाषा में डिस्ट्रैक्शन क्या है? बहुत सिंपल, जो भी काम आपके मेन काम को सपोर्ट कर रहा है, या फिर इन शॉर्ट कोई भी काम जो आपको आपके प्रेजेंट मोमेंट में स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो प्रॉपर एक्शन है। फिर वो कुछ भी हो, कोई भी काम जो आपके प्रेजेंट मोमेंट में आपको वीक कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन है। और आसान भाषा में बोलते हैं, अगर किसी काम में टेक अवे नहीं है, टेक अवे मतलब अगर आप कुछ ऐसी जगह या ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं या फिर ऐसी संगति में है, वो व्हाइट लिक्विड संगति ही है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी संगति में है जहां पे आप बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं बट अप्लाई नहीं कर रहे, कुछ टेक अवे नहीं है। टेक अवे बोले तो कुछ ऐसा लर्निंग नहीं है जो आप ले सकें और आप अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। फिर वो कुछ भी हो, और अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं आपकी संगति में जहां पे आपको कुछ टेक अवे मिल रहा है, जिससे आपको सीख के अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका एक्शन है, सॉल्यूशन है। फिर वो कुछ भी हो। बात समझ में आ रही है? इतना ही है और इतना ही रहेगा। सारा खेल ही टेक अवे का है। ये बात समझ में आ रही है? इससे लाइक क्या हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो सर सोसाइटी बोलती है अरे भाई तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, बट आपको कुछ टेक अवे नहीं है ना, तो अंदर से पता रहेगा कि यार ये हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसको बहुत लोग शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं करते, बट पता होता है अंदर से कि इससे हम क्या सीख पा रहे हैं, इससे हमें क्या समझने को मिल रहा है, ये चीज हमको कैसे अंदर से ग्रो करा रहा है, मैच्योर कर रहा है, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। और जब वो चीज आप उसमें थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, इन शॉर्ट सक्सेस बोल सकते हैं, बट उससे अगर आप पैसे कमा लेते हैं, तो वही लोग जो मना कर रहे थे आपकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज थी। समझ पाए? तो सारा खेल है टेक अवे मतलब संगति, संगति मतलब जो लोग आपके अगल बगल हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं,
वो कंटेंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, इट कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स, लोगों से, सोशल मीडिया से, बुक्स से, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो बस यहीं तक है, तो अलग बात है, फिर तो वो आपको खराब करेगा। खराब इन सेंस कि आपको पता बहुत कुछ है बट आप जानते कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अप्लाई नहीं करा है। फिर वो भले कितनी अच्छी बात हो, वो बस शब्द शब्द में रह जाएगी, उसमें आप मीनिंग नहीं डाल पाएंगे। मीनिंग कब पता चलेगा? जब वो अप्लाई होगी, जब आपको उससे कुछ समझ में आएगा, जब आपका जो पैटर्न चलता जा रहा है वो ब्रेक होगा, और जब आप कुछ नया क्रिएट करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शन, एक्शन, सब ऐसे ही है। अंदर की बात है इंटेंट की, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, या हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग बस करने के लिए कर रहे हैं, कि हम उससे कुछ सीख भी पा रहे हैं, और सीख के जो हम अप्लाई भी कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये चीज हो रही है, हाँ हाँ, फिर तो मजे ही मजे हैं, बहुत अच्छा है। और इन सब चीजों में संगति बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को आपके बारे में जानना है तो वो आपसे नहीं मिलेगा, आपके 4-5 दोस्तों से मिल लेगा। क्योंकि आपके दोस्त कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है ये आपके दोस्त से मिलकर पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किस लेवल पे अपने आप को रखते हो, ऐसे लोगों से आप दोस्ती भी करेंगे, तो पता चल जाएगा। एक और एग्जाम्पल, अगर मॉडर्न टर्म्स में देखा जाए, किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल उठाइए और उसको स्क्रॉल करके देखिए, तो जिस लेवल का कंटेंट होगा ना, जो वो क्रिएट कर रहे हैं, जो वो लाइक कर रहे हैं, या वो जहां पे कमेंट कर रहे हैं, या फिर वो क्या कमेंट कर रहे हैं, उससे उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उनकी सोच पता चलती है कि वो सोचते क्या हैं, वो हंसते किस चीज पर हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या बुरा लगता है, उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में पता चल जाता है, उनका आइडियोलॉजीज के बारे में पता चल जाता है, वो अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं कि वेस्ट कर रहे हैं, इसके बारे में पता चल जाता है। उन्होंने देखा, अगर हमने मान लो हमने बहुत सारी चीजें देखी बट हमने उसका किया कुछ नहीं, वो टाइम वेस्ट हो गया। बट हमने 10 चीजें देखी, 4 चीजें हमको चमकी, समझ में आई, उसमें से 2 या 1 हमने अप्लाई कर लिया, कुछ उससे क्रिएट कर लिया, या हमने उसको रिक्रिएट कर लिया। ये क्या बताता है? ये बात क्लियर हो रही है? तो सोशल मीडिया खराब है और ये खराब है वो खराब है, जजमेंट देने से कुछ होता नहीं है। अगर आप कुछ देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग के आप अपना कुछ पैटर्न ब्रेक कर पा रहे हो, या फिर आप उसकी वजह से कुछ और क्रिएट या रिक्रिएट कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। और इतना ही है दोस्त, मतलब ये चीज हम बार बार रिपीट कर सकते हैं बट उसका कोई फायदा नहीं है। वीडियो खत्म। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, आने भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें छोटे से टाइम में हो गई हैं। जो भी क्वेश्चंस आए हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज वहां पे जाके पूछ लीजिए या बता दीजिए। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, तो वो भी बता दीजिए। और अगर सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन पे एक और हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था छोटा सा, उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। अगर देखना है वो वाला वीडियो तो वहां देख लीजिए। और बाकी अगर वो वीडियो देखने जा रहे हैं तो हम आपसे वहां मिलेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, जिससे कोई बात नहीं है, तो आते जाते नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी आपसे फिर से टकरा जाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।